जी, जब कैसा लग मैंने रहा है? शुरू करने से पहले दिमाग में था कि पता नहीं मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल होगा, तो मैं कंफ्यूज भी थी। तो आपसे थोड़ा गाइडेंस लिया कि कैसे होगा, क्या करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे इनर जर्नी पे स्टार्ट था, आपको बताया था मैंने। तो माइंड में चल रहा था कि व्हाट शुड आई डू, इनर जर्नी या मंडला। और वहीं बीच में मेरे एग्जाम भी थे, तो अप एंड डाउन्स आए, ये नहीं बोलूंगी कि बहुत स्मूथली चला सब। स्टार्टिंग में थोड़ा हेक्टिक लगता था, थोड़ा रहता था, शेड्यूल कुछ मेरा इस तरीके का था। तो पर धीरे धीरे स्टार्टिंग में मैं एक ड्यूटी लेके चल रही थी कि ये मुझे सिखाना है सभी को, या ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना है। लेकिन बाद में आते आते इसका एक्चुअल मीनिंग पता चला कि लास्ट में ये और सभी लोगों को कनेक्ट करने का तो है ही है, लेकिन अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ इसमें जो होती है, वो होता है इसका सही मायने में 40 दिन मंडलात्मक। वो अपनी स्वयं की व्यक्तिगत जो ग्रोथ होती है, वो कुछ अलग लेवल की होती है। बिल्कुल सही बात है कि सच बात ये है, और यही बात हम बहुत शुरुआत से सभी को मंडला के बारे में कहते भी हैं कि हम ये मंडला अपने लिए कर रहे हैं, ये मंडला शुरू दूसरों में के लिए नहीं। 15 दिन मेरे को यही था कि सभी को इनवाइट करती हूँ ध्यान कराने के लिए, लेकिन 15 दिन या 20 दिन हार्डली मैंने बोला होगा कि आप लोग ध्यान कराइए, लेकिन उसके बाद मैंने बोलना ही छोड़ दिया कि आप ध्यान कराइए फोन करके पर्सनली। ग्रुप में जो कनेक्ट होते थे, ऐड होते थे, उनसे एक बार के लिए पूछ लेती थी, लेकिन क्योंकि बाद में उसका सही मायना पता चला कि होता क्या है, ये हमारी ग्रोथ के लिए। एग्जैक्टली। तो हमारे लिए एक तो ये आप लोगों की इंडिविजुअल ग्रोथ, दूसरे माना जाए कि ये भी केवीएसटी के प्रैक्टिकल्स का एक पार्ट था। ठीक है। और यहाँ ये पूरा होते होते फिर कोर्स कंप्लीट होते हुए फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग काउंसलिंग की ओर बढ़ेंगे या बढ़ रहे हैं, तो वहां पर ये जो अनुभव है ना, ये अनुभव बहुत एनरिच करने वाला होगा। बहुत सारी चीजें जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स के मास्टर्स को सिखाई जाती हैं बाद में, जैसे जब जो ट्रेनिंग क्लासेस शुरू हुई हैं, वहां आप देख रहे होंगे ना, अभी पिछले दिनों ही जब प्रवीणा मैडम की क्लास थी, तो प्रवीणा मैडम ने कहा कि आप लोगों को ग्रुप मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, करना चाहिए। आपको टेक्नो से भी होना चाहिए, आपको जूम चलाना आना चाहिए, ऐसी कितनी सारी चीजें। तो मैं वहां पर जो सुनते हुए लगातार यही सोच रही थी कि हमारे मास्टर्स इन चीजों के साथ वेल अडेप्टेड हैं। वो पहले से ही इन चीजों की शुरुआत कर रहे हैं, कर चुके हैं, इन पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसी तरह से टैबलेट्स को लेके उनके प्रैक्टिकल डायमेंशंस सोच रहे हैं। तो इसलिए जो यात्रा है सबकी, वो थोड़ी सी दो कदम आगे वाली यात्रा है। और इसको शुद्ध रूप से हम यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मानते हैं, अपने ऊपर भी और आप लोगों के ऊपर भी। क्योंकि इसमें हम लोगों के किसी के एक या दो व्यक्ति के करने से कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ हम ये भी देख रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग साथ चले, और साथ चलने के बाद थोड़ी दूर तक साथ चले, और बीच में कहीं ना कहीं किसी वजह से, जबकि बहुत स्पार्क था उनमें, वो बहुत अच्छा कर सकते थे, अच्छा कर सकते हैं, आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो लोग हम लोगों के साथ में जुड़ेंगे, जुड़े रहें, अगर उनका ये पर्पज ऑफ लाइफ है तो। लेकिन जहाँ जो लोग आते रहे आगे तक, वो आज, अब से जुलाई में कहीं शायद ये चर्चा शुरू हुई थी, और जुलाई से लेके अब जो जून में हम आ गए, एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। एक अपने भीतर ही, अपने साथ ही, न सिर्फ अपने भीतर आध्यात्मिक रूप से, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया में, हमारे निजी जीवन में भी, अपने व्यक्तित्व में भी शायद बहुत तरह के परिवर्तन हम देख पा रहे होंगे। और नहीं अभी देख पा रहे होंगे तो वो थोड़े से हमारे इंतजार में होंगे। ऐसा कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि मैं तो आप लोगों की पर्सनालिटीज को बदलते हुए देख रही हूँ। क्योंकि एक जो ऑब्जर्वर होता है ना, उस ऑब्जर्वर को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ दिखाई देता है। हो सकता है मेरे बारे में जो आप ऑब्जर्व कर पाओ वो मैं ना कर पाऊँ, उसी तरह से आप लोगों को जो का जो ऑब्जर्वेशन है मेरा, वहां पे मैं सीधे सीधे ग्रोथ देखती हूँ सबकी। और यहाँ मुझे ये भी मानने में चक रही है कि ये यात्रा जितनी हमारी रही है, उससे कहीं ज्यादा वो यात्रा आप लोगों की रही है।
और मंडल ध्यान ने और ये जो अखंड ध्यान का अनुभव हम लोगों के साथ चल रहा है, तो यहाँ ये टैबलेट अपने आप को जस्टिफाई कर रही है, टैबलेट्स अपने आप को प्रूव कर रही हैं कि जिन टैबलेट्स को हमने पढ़ा है या जिन टैबलेट्स को हम पढ़ाने वाले हैं या लोगों के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, वो वाकई में काम करती हैं। क्योंकि संयोग ये है ना कि कम से कम जो ये बिगिनिंग वाली टैबलेट्स हैं, कम उनमें से एटलीस्ट 5 टैबलेट्स हम जो कह सकें, वो तो हमारे अपने ऊपर इस तरह के अनुभवों से गुजर रही है ना, हमारे ऊपर उतर रही है ना। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसका परिणाम हम उन टैबलेट्स के असर के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है। जी और ये जो दो सीता ने और कंचन ने ये जो दो मंडला मेडिटेशन किए, ये तो थोड़े से अलग टोन टेम्परामेंट वाले हुए। बहुत ज्यादा मैं आप लोगों के इसमें डायरेक्टली शामिल नहीं हो पाई, इनडायरेक्टली मुझे जब समय मिला या जब ताका झांकी मैं कर सकी थोड़ी बहुत भी, तो वहां कभी जाके वापस आके वो मैं देखती रही हूँ। और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य को लेके हम चले थे कि जब आहट मिलने लगी थी योग दिवस की और आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन तक आ पहुंचे हैं, तो उस आहट के साथ जो बात जहन में आई थी कि क्यों हम इस तरह के विषय को लेकर जो आने वाला समय है हम मंडला में नहीं क्यों नहीं जा सकते, और वो आप लोगों ने बखूबी निभाया। सीता ने तो आज प्रोटोकॉल का अभ्यास ही पूरा अपने मंडला मेडिटेशन में कराया, तो जो दुनिया भर में हो रहा है वो यहाँ पर हमारे मंडला के प्लेटफॉर्म पर भी हुआ। तो बहुत अच्छा सा सुंदर सा एक्सपीरियंस एक ये रहा है। इसी का नतीजा शायद बच्चों का जो शिविर हो सका वहां पर, कि जब हम योग को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम बच्चों को लेकर, बच्चों को ध्यान को सिखाने को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। और वहां के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैंने कल शेयर भी की थी उस ग्रुप में, और जो मैं आज भी कह रही हूँ, कि किट्टू ने ये बात मुझे कल शाम को कही, मम्मा कल संडे है। मैंने कहा संडे है, मुझे नहीं याद था कि हमने संडे को बच्चों से कोई प्रॉमिस किया है। तो उसने कहा कि कल तो हमारी क्लास होगी। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी तो कोई क्लास अभी आजकल नहीं चल रही है। कि नहीं, जो हमारी समर कैंप वाली क्लास थी उस दिन बात हुई थी ना कि अब वो क्लास संडे को हुआ करेगी, और उनको वो याद, उसका इंतजार, और वो मैसेज आते ही जैसे फिर कुछ और लोगों की ओर से भी वो बात आने लगी। तो यहाँ फिर यही है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा एक जो छोटा सा स्टेप है, हमारा एक जो छोटा सा कदम उठाना है, वो सामने किसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आए। ये मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था कि ये समर कैंप का मसला किट्टू के साथ में इतनी गंभीरता से जुड़ा हुआ है, कि वो मुझे याद दिला रही है कि आप लोगों ने कुछ प्रॉमिस किया था और आप पूरा नहीं कर रहे हो, तो वो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो सभी बस ने यही है। सभी मेंटोर ने मानसिक पटल पे छाप छोड़ी हुई है बच्चों के भी ना, कि उन्हें याद है कि कुछ हमने प्रॉमिस हाँ। किया था, हालांकि हम वो चीज भूल चुके थे, एक बार के लिए माइंड से स्किप हो गई थी। हाँ वो होता है। और इसी तरह से जब ये हम इस मंडला मेडिटेशन जब हम आयोजित करते हैं, बीच बीच में हमें हो सकता है कभी ये लग जाए कि अरे लोग तो आ नहीं रहे, लोग तो है नहीं, तो क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम तो मेडिटेशन करते ही हैं, या हमको ये सब करते जाने की क्या जरूरत है ना। और बहुत सारे काम है, बहुत स्वाभाविक है, मन है ना, मन के तो खेल चलते हैं, सबके साथ चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि मन के खेल बहुत शुरुआत में चलते हैं, वो बहुत आगे तक चलते रहता है, बहुत एडवांस स्टेज पे जाके भी बीच बीच में हालांकि कभी कभी ऐसा होता कई बार ये ऐसा हुआ है कि मैं अकेली रहा करती थी, तो एक एक दो बारी सीता मैम आई कि मुझे लगा था कि आप मुझे बुला रहे हैं और आपके पास कोई है है। नहीं मंडला में, और वाकई में उस टाइम हाँ, कोई होता नहीं था। और एक दो बारी आशा मैम के साथ हुआ है कि मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि कंचन आप मुझे बुला रहे हो, और वो हम्म। एकदम हाजिर हो जाती थी मंडला में। और स्टार्टिंग से यही रहता था मेरे लिए, तो माइंड में यही था कि मुझे कमी कह सकते हैं इस चीज को मेरी, कि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है स्टार्टिंग में, कि मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। जो मेरी काबिलियत है वो सामने वाले को ज्यादा दिखती है, स्टार्टिंग से ही है मेरे साथ, चाहे वो मैं हम्म। अपने प्रोफेशन को लेके कहूँ या इसको मंडला ध्यान को लेके कहूँ। तो स्टार्टिंग से ही मुझे इरादा कि पता नहीं मैं ये कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस भी रहता है कि अगर मैंने किसी चीज को ठाना है कि मैं मुझे ये करना है,
तो पूरी ईमानदारी से, पूरी लॉयल्टी से करती हूँ कि यस, आई विल डू इट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट आई विल कंप्लीट दिस टास्क। तो ये रहता है। और फिर मैंने 40 स्टार्टिंग वन वन डे से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया अपने। वो कहीं ना कहीं मेरे हम्म। चैनल के लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल था, और कहीं ना कहीं मेरे को खुद देखने के लिए कि एक होता है ना कि अपने आप को बाद में सुनते हैं कि कहाँ हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो उस फील्ड हम्म। में भी थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैंने डे 1 से स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग करना। आज हमारा आनंदपुरम है, डे 40 तक मैंने पूरा रिकॉर्ड किया। और आज हमने सक्सेसफुली आप सभी के सपोर्ट से, सभी की गाइडेंस से संपूर्ण कर ही लिया है फाइनली। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत आभार। तो अब आज का आपका क्या कार्यक्रम आज आपके ऊपर है मैम सब। आपको कराना है। है? तो पहले तो चूंकि हम लोग ही आपस में सब लोग हैं, तो सबसे पहले जो भी मास्टर्स, हाँ बस सीता इसीलिए इनवाइट कर रही थी मैं कि ठीक है, जो भी मास्टर सज्जन सांगत्य करना चाहे तो सबसे पहले सीता अनम्यूट सभी करो। को मेरा आत्मवंदन। और कंचन जी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनका 40 दिन का मंडला पूरा हुआ। और कंचन ने वीडियो जो है अपना यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग करके वो हमारे पास पर्सनल भी भेजी है, और मैंने कल देखा उसको, अपने आप को देख के खूब हंस रही हूँ कि ये मैं ही। रिकॉर्डिंग का एक फायदा ये भी है कि कौन क्या कर रहा है बाद में उसको देखो। सीता सीता मैम ट्रांस में बहुत एग्जैक्टली। जाती हैं, सीता मैम ट्रांस में बहुत जाती हैं, बहुत ज्यादा मेडिटेशन के दौरान। और जितना भी हमने अटेंड किया है मोस्टली 80% कह सकती हूँ कि वो ट्रांस में चली जाती हैं। और जो जो उनकी ये वाली रिकॉर्डिंग होती है, ये इस कैमरे के आगे वाली, वो सब देख के हंसी आ रही होगी मैम को बहुत। एक तो कैमरा खुला रहता है मेरा, और दूसरा दूसरा और मैं जब सुन भी रही हूँ, जैसे ट्रांस में चली गई तो काम खत्म हो गई मेरे। मैं सुन भी रही हूँ तो भी मैं झूम ही रही हूँ। ये मुझे जैसे बाहर से दिख रहा है कि मैं झूम रही हूँ, लेकिन अंदर से मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं झूम रही हूँ। तो उस दिन आपकी रिकॉर्डिंग जो आप भेजी पर्सनल, मुझे अलग से करके भेजी मैम, आप देखिएगा। मैं सच में देखी और अपने आप से हंस रही हूँ उसी को देख करके। हम कहे कि क्या बात है, ये रिकॉर्डिंग का ये भी एक फायदा हो सकता है कि तो अपने अच्छा, आप को इस तरह हम सीता देख का पाते हैं। यही हाल अखंड ध्यान में भी रहता है, जी। वहां भी सीता उसी स्थिति में रहती है। तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी फिर अपनी एनर्जी देख के बाद में लगता होगा ना कि हाँ मैं इतनी एनर्जी में थी। सीता। और मैम बताऊं, मैं उस दिन गई थी उनके विद्या जी के घर। उस दिन भी मैं नीचे बैठी थी और मैं ध्यान कर रही थी, तो वहां भी मैं अंदर से ये लग रहा था कि मुझे सब कुछ भान है, सब कुछ याद है, मैं कर रही हूँ मेडिटेशन, ये भी मुझे याद है। लेकिन ये मेरे हस्बैंड भी साथ में गए थे, तो वो मेरा रिकॉर्डिंग कर लिए। और मैं रिकॉर्डिंग को देख रही हूँ कि मैं झूम रही हूँ, मैं झूम रही हूँ, पूरे झूम रही हूँ। वो ज्यादा नहीं, 2 ही मिनट का किए थे, लेकिन उस 2 मिनट में खूब झूम रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं, जब हल्का से थोड़ा स्पर्श ही किए होंगे कि मैं तुरंत उठ गई हूँ कि क्या हुआ। कह रहे अरे हो गया टाइम, अब चलो बस ट्रेन भी पकड़नी है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे पता है हर चीज जो आ रहा है जा रहा है वो भी भान है, लेकिन मैं झूम रही हूँ ये बात का मुझे नहीं एहसास है कि जब इन्होंने जब भेजा वीडियो, उन्होंने जब देखा तब मैं देखी कि मैं झूम रही हूँ। मुझे सब कुछ याद है फिर भी मैं झूम रही हूँ, ये मुझे नहीं पता चल रहा है। और इधर के बाद के दिनों में मैं जब जुड़ती थी तो मैं देख रही हूँ कि कंचन अकेली है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कंचन के सेशन में जुड़ूंगी। मैं इंतजार कर रही हूँ मैडम जी का, मैं कब का इंतजार कर रही हूँ, आधा घंटा अब ये जुड़ेंगी। जो कनेक्ट करके मैं बैठी हूँ पढ़ रही हूँ। फिर ये उठ आई 8:03 में कि क्या बात है आज आ नहीं रही है कंचन, मैं फोन करूं क्या। फिर थोड़ी देर बाद जुड़ी, हम क्या अच्छा थैंक यू, अब जुड़ गई, मैं इंतजार कर रही थी आपका। तो ऐसे ऐसे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। हो रहा। वीडियो शेयर करने के लिए मैंने फोन से भी ज्वाइन किया है, क्योंकि
उससे पता नहीं क्यों वीडियो नहीं आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू है। खैर, और कौन शेयर करेगा? और कंचन का जो विजडम शेयर रहता है वो मस्त था एकदम, जैसे लगता था कि आज कंचन का सेशन है तो कुछ तो नया बताएंगी। ये लगता था कि मेरा पहले का रिवाइज हो रहा है, तो इसलिए भी सुनने में मजा आता है कंचन का। जब भी मुझे टाइम मिले तो कंचन का ज्वाइन करना है, अरे वाह, इस तरह। तो ये लगता था कि ये मैं ही कर रही हूँ, कंचन नहीं है, मैं ही बोल रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ। तो ये चीजें योग से कनेक्ट होके वो भाव मुझे आता था, और इनके सेशन में मुझे जुड़ना बहुत अच्छा लगता था, और लगा भी। बहुत बहुत बधाई। फिर से इस तरह के थैंक यू, सेशन अगर करने को धन्यवाद। मौका मिले तो करेंगे हम लोग। जी, और मास्टर्स स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल टैबलेट्स का यही जादू है। आमतौर पर वरना हम देखें तो जो सेम प्रोफेशन वाले, सेम इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं, उनमें से हर कोई ये मानता है कि अरे हम तो सब जानते हैं, हमें तो सब पता है। वो आपस में एक दूसरे की बात सुनने के लिए अपनी रुचि से तो कभी नहीं जाएंगे। किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में बहुत मजबूरी में जाना है, वहां बैठना है, वहां खुद को सुनाना है, दूसरे को सुनना है, वहां तो ऐसा होता है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी सेम पैशन के, सेम प्रोफेशन के लोग नहीं करते। तो ये यहाँ जब आप स्पिरिचुअल डायमेंशंस में होते हैं ना, तो वो फिर आपकी पर्सनालिटी को जो आयाम देता है, तो वहाँ ऐसा इस तरह का तो होना बहुत स्वाभाविक है। तो सीता के जो एक्सप्रेशन है वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे आने वाले समय में सारे लोग मिलकर, सीता है, कंचन है, वनिता है, तीन तो लोग हमारे यहाँ हैं ही। अलका मुंद्रा मैडम है, उनका भी जो बैकग्राउंड है वो योग का है। और भी एक दो लोग यहाँ पे काशी में हमारे साथ हैं, जैसे सरोज जी का भाई है, सरोज जी स्वयं है। तो मिलजुल करके आप लोग, क्योंकि बाकी जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती होंगी ना, वो तो जो योग के फिजिकल डायमेंशंस हैं वो उनको लेकर करती हैं, चाहे वो थेरेपेटिक योगा हो या किसी स्पेसिफिक पर्पस को लेकर के हम योग कर रहे होते हैं। तो ये ऐसी जो क्लासेस हैं, अब इनको भले ही रेगुलर आप ना करें, वीक में एक ही दिन कर लें, जहां पर योग से रिलेटेड विजडम शेयर करें और ध्यान करें। तो इनको भी आप लोग मिलजुल कर एक कंटिन्यू पार्ट बनाए। आप लोग चाहें तो इसको अलग से एक क्लास के फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये कॉमन यूज के लिए आप लोगों के पास में है। एक स्लॉट आप लोगों का जो भी आप तय कर लेंगे वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। और आगे आने वाले समय में आप सब लोग उसके क्रेडेंशियल्स भी हम आप सबके साथ में शेयर कर देंगे, और एक ट्रेनिंग जैसे एक हो जाएगी कि भाई कैसे हम सारी की सारी चीजों को अलग अलग लोग जिनके पास में आईडी पासवर्ड्स हैं, वो उन आईडी पासवर्ड्स के साथ कैसे सब ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग करेंगे। तो ऐसी इस तरह की भी योजना बना के रखेंगे। और सारे जो भी मास्टर्स हैं, आप दोनों तो हैं ही, रिट्रीट में भी योग की प्लानिंग आप लोग करके रखेंगे कि वहां आए हुए जो मास्टर्स हैं उनको थोड़ा सा योग का स्वाद कैसे चखाया जा सके, स्पिरिचुअल डायमेंशन। एक और काम आप दोनों के लिए, दोनों क्या, मैं इसमें अलका मैडम को शामिल करूंगी और वनिता को शामिल करूंगी। वहां आप ये देखें कि जो योग से रिलेटेड लिटरेचर, जो योग की कंसेप्ट है, चाहे हम पतंजलि योग सूत्र की बात करें, चाहे हम वीरण संहिता की बात करें, या जहां कहीं भी हमें योग के रेफरेंसेस मिलते हैं, वहां हम ये देखें कि स्पिरिचुअल टैबलेट्स के सूत्र किस तरह कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग एक अपने लिए एक रिसर्च की तरह से लें कि जहां आपने योग की किताबों में कुछ पढ़ा और वहां आपको एक कौन सी स्पिरिचुअल टैबलेट याद आई, वहां से कौन सी स्पिरिचुअल टैबलेट कोइंसाइड कर रही है, कोरिलेट कर रही है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं ना, हमारे मास्टर्स जो हमें किताबें सजेस्ट करते हैं, वो या तो चूंकि स्पिरिचुअल टैबलेट्स का ओरिजिन साउथ से, तो या तो वो किताबें साउथ इंडियन लिटरेचर की होती हैं या फिर इंग्लिश या अन्य किसी भाषाओं की होती हैं। और नॉर्थ इंडिया के लिए खास तौर पे हिंदी ट्रांसलेशंस तो हमें तब भी मिल जाते हैं, लेकिन ओरिजिनली हिंदी की किताबों को लेकर के काम नहीं हुआ है। तो काशी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए मास्टर्स अगर ये कर सके तो एक बहुत महत्वपूर्ण काम हो सकता। इस पर हम लोग चर्चा यहाँ प्रयागराज में भी करेंगे और एक असाइनमेंट की तरह हम लोग इसको लेंगे। और कौन शेयर करना चाहेगा मास्टर?
दिव्य ज्योति मैम का शेयर करना चाहती हूँ। जब हाँ दिव्य। मैंने बताया कि 10 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स विजन शेयर करना है और उसके बाद ध्यान सत्र चलेगा। तो जब मैम ने सेशन चालू किया, ये तो पता था कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, ये बोल सकते हैं सब कुछ। तो इन्होंने अपना जो ध्यान से स्टार्ट किया, फिर मैं मन में सोच रही थी अगर मैं बीच में टोकती हूँ तो वो ध्यान को डिस्टर्ब करेगा। और मैंने मैम से विजडम शेयर करने के लिए बोला था, वो तो इन्होंने किया ही नहीं। तो लेकिन बाद में जैसे जैसे ध्यान आगे बढ़ता हुआ, बस इन्होंने इतना चेंज लाया कि वो ध्यान में ही विजडम शेयर किया इन्होंने अपने टॉपिक का। तो अभी नेटवर्क इशू है, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, हाँ अच्छे से आ रही है। तो मुझे लगा कि पता नहीं मैम भूल तो नहीं गई है विजडम शेयर करना, विजडम शेयर नहीं हो रही है, अब मैं बीच में कैसे टोकूं। अब जैसे जैसे 20 मिनट गए, 15 मिनट गए, तो बाद में वो लाइंस आने लगी टॉपिक की, तो थोड़ा तसल्ली हुई कि हाँ विजडम शेयर हो रही है। लेकिन वो अलग तरीके से हो रही है आज, वो ध्यान के माध्यम से। मुझे ध्यान से पहले मैं बहुत प्रिपरेशन करती हूँ कि इस चीज को ऐसे करूंगी, पर जिस समय वो चल रहा होता है ना, वो चीज ना मैंने सोची होती है ना वो सब शब्द आए होते हैं, वो सब हो रहा होता है। अगर रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो मैं उन सब चीजों को नोट डाउन कर लेती हूँ, वरना तो मुझे खुद याद नहीं रहता कि उस वक्त क्या हुआ होता है। फिर मैं सोचती हूँ जो चीज मेरे पास है ना मेरे पास ही होगी, जब जरूरत होगी फिर आ जाएगी। बहुत बार चिंतित भी रही हूँ इसी चीज को लेके कि वहां कुछ ऐसा बोला था कि वो कंसेप्ट उन लोगों के बिल्कुल क्लियर हो गए, वो शब्द फिर से मिल जाए तो मैं शायद उनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं या उन उससे रिलेटेड कुछ लिख पाऊं उस टॉपिक पर। वो सेम चीजें नहीं होती। ऐसे बहुत बार हुआ जी है। हाँ। ज्यादातर जो अखंड ध्यान रहता है उस समय जो प्रिपरेशन की होती है कुछ नहीं होता, एक शब्द भी उनमें से नहीं होता, सिर्फ भाव होते हैं, हाँ ऐसा कुछ होगा। सब कुछ अपने आप कुछ बनता रहता है, अपने आप ही बनता रहता है। मैं सोचती हूँ बस थोड़ा ठहरो, बोलने दो मुझे, पर वो ऐसे भागम भाग होती है मेरे लिए तो। और मैंने बहुत बार ऐसे महसूस किया है, आजकल सोने का और जागने का बहुत रूटीन वो हो रखा है मेरा, तो बहुत बार ऐसे लगता है जैसे 2:30 पौने 3 बजे कि आज अंशु नहीं उठ रही, उसको उठाना है, फिर मैं सोचती हूँ फोन रहने दे, वहां तो मौन ध्यान ही चल रहा होता है, तो मैं 3 बजे ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ सोना था। फिर मैं 3 से 4, 4 से 5, फिर उसके बाद 5 से 6 कोई दूसरा एक प्लेटफॉर्म में वहां जुड़ जाती हूँ। इतनी कंटिन्यू ध्यान करने के बाद फिर सुबह सब कहते हैं, इतने लगता है ना, एक तो आदमी सो के उठता है और एक मेडिटेशन के बाद उठता है ना, वो थोड़ा सा ऐसे वाले नशे में होता है, वो एनर्जी के उसमें। अंशु बहुत बार कहती है मेरे को, आपको कैसे पता है चलाना था? अंशु अंशु मैम का बहुत क्लियर कट रहता है सभी कुछ ना। मैं मैम से बोल रही, मैम आपने मेरे साथ स्टार्ट किया था और मेरा तो आनंदो ब्रह्मा है, कल आपने नहीं किया, आपका भी खत्म होने वाला होगा 40 दिन का मंडला ध्यान। तो अंशु मैम का राय था कि इसमें क्या आनंदो ब्रह्मा होने, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं ना हम, तो हर दिन आनंदो ब्रह्मा है। तो उनका बहुत क्लियर कट रहता है। तो आप मेरे को भी थोड़ा सा गाइड करो। और मैंने गीता मैडम से एक बात और भी कहनी है कि हाँ जैसे बोल। कि अभी हम स्पिरिचुअल टैबलेट को मैं भी पूरी तरीके से आत्मसात नहीं कर पाई, मैं दोबारा से भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो हमने पढ़ा था ना वो इतना फास्ट चल रहा था, तो अभी धीरे धीरे मैं उस चीज को और डीपली समझना चाह रही हूँ कि जो भी हमने, जैसे भी मैं कल ग्रास कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रही थी, तो ग्रास कॉन्सेप्ट हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया ना, जैसे किसान अपनी जो वो चारों तरफ एक फेंस लगा लेते हैं ताकि कोई जानवर उसमें अंदर ना आए, और हम लोगों को भी क्या मैसेज इस चीज से लेना चाहिए
कि जो भी हम लोग अपनी डिविनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हमें और ज्यादा मौन और एकांत में रहते हुए अपने चारों तरफ हमें क्या ऐसा कुछ मतलब फ्रेंड्स लगाना, मतलब कि कोई अंदर ना आए। तो मैं इस चीज को कुछ रिलेट करने की कोशिश कर रही थी, तो आप थोड़ा सा गाइड करें मेरे को। अलग कंसेप्ट को अलग उसके साथ जोड़ रहे हो, ठीक है। ग्रास कंसेप्ट में जो फेंसिंग की बात कही जाती है वो थोड़े से अलग डायमेंशंस में कही जाती है, ठीक है। हम ये देखें कि हालांकि अभी हम आज कंचन के सेशन में हैं, तो इसलिए हम बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, इस कंसेप्ट पर बात होगी। दो तरह से हम ग्रास कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। एक तो कोई बात हम तक आई, ठीक है, अब उस बात को लेके कहीं हम बहुत जुगाली तो नहीं कर रहे हैं एनिमल्स की तरह, गाय भैंस की तरह से कि बार बार उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। यानी दरवाजे खोल दिए हमने, हम बाहर की तरफ चले गए, ठीक है। और अपने ही मन में हम बार बार उसका कहीं मंथन तो नहीं कर रहे हैं, बार बार वो बात तो नहीं चल रही, ऐसा तो नहीं है कि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस बात को हम बार बार दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। अरे इसने तो मुझसे ऐसे कह दिया, वहां तो ऐसे हो गया, ये बात तो ऐसे हो गई, इससे भी कहा उससे भी कहा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई यहाँ पर। तो इसके कंसर्न में हमें ये कहा जाता है कि कोई अगर ऐसी कोई बात हुई भी तो हम क्या करें, हम वहां पर उस बात को अपने पास तक रखें, अपने भीतर तक रखें। नीलकंठ का रेफरेंस वहां दिया जाता है कि जैसे शिव जी ने जहर अपने गले में रख लिया था, वहां तक रख ली, उसको अपने बॉडी सेल्स में भी ना जाने दे। क्योंकि हम ग्रासिंग किस बारे में करते हैं, हम ग्रासिंग अगर कर रहे हैं तो ग्रासिंग हम निगेटिविटी के बारे में करते हैं, ये हम ध्यान दें, ठीक है। ग्रेसिंग हमेशा नेगेटिविटी के बारे में होगी। तो अगर हमने उसको अपने बॉडी सेल्स में जाने दिया, अपने भीतर अगर उसको उतार लिया, तो वो क्या करेगा, वो हमारे शरीर पर असर डालेगा, वो डिजीज के रूप में सामने आएगा, वो अरशद वर्गा के रूप में सामने आएगा। और अगर हमने उसको रोक लिया, वहीं के वहीं अपने भीतर भी नहीं जाने दिया और बाहर दूसरों के साथ भी नहीं शेयर करने दिया, ठीक है, तो तब क्या होगा, तब वो अभी हमारे ही अपने भीतर है, एक जगह पर है। और जब हमें कोई सही व्यक्ति मिलेगा, कोई सही एक्सपर्ट मिलेगा, कोई सही गुरु मिलेगा, जहां से हमें, या हम आचार्य सांगत्य में होंगे या हम सज्जन सांगत्य में, किन्हीं ऐसे मित्रों के साथ में होंगे जिनके साथ उस पर बात करके हमें समाधान मिल सकता है, तब हम उस जहर को अपने भीतर से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तब हम उस पर अगर हमें कोई जवाब ढूंढने की जरूरत है तो वो हम जवाब ढूंढ लेंगे। भाई अगर हम गुरु के सामने बात करेंगे, हम आचार्य के सामने बात करेंगे, हम सीनियर के सामने बात करेंगे, तो वो हमें बता पाएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम क्या थी, हमें यहाँ पर क्या सोचना चाहिए, कौन सी टेबलेट अप्लाई कर लेनी चाहिए, कैसे इससे बाहर आना चाहिए। एक कंसेप्ट तो ये होता है। दूसरा, इसी कंसेप्ट को जब हम दूसरे तरीके से समझाते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई भी किसान जिसने जानवर पाले हुए हैं, तो वो क्या करता है, वो उनके लिए भूसा लाके इकट्ठा करता है, लेकिन क्या वो उसको खुले में छोड़ देता है? अगर वो खुले में छोड़ देगा तो वो जो एनिमल्स हैं उनमें से कोई भी जब मन होगा तब वहां घुसेगा, कोई एक तरफ से निकालेगा, कोई दूसरी तरफ से निकालेगा, और वो सारे में फैल जाएगा। तो वो उसके चारों तरफ बाड़ लगा देता है ना, या उसको बंद कमरे में रखता है ना, या उसके चारों तरफ कोई आड़ किसी तरह की लगा देता है ना, और एक दरवाजा उसमें बना देता है। जरूरत पड़ने पर वहां वो उस दरवाजे को खोलता है, जितनी जरूरत होती है सिर्फ उतना बाहर निकालता है, जब जरूरत होती है तब बाहर निकालता है। तो यहाँ पे ये जो एनिमल्स हैं, हमारे जितने भी, हमारी इंद्रियां हैं ना, इंद्रियों को तो जरूरत है ना। ग्रासिंग हम कैसे करते हैं, ग्रासिंग भी हमारी तभी हो पाती है ना, हमारे मन को जब आप लोगों ने शायद योग में ये सब पढ़ा होगा, एक तरीके से मान के चले कि मन अशरीरी है, लेकिन मन जो भी आनंद ले पाता है, वो आनंद कैसे ले पाता है, वो आनंद ले पाता है हमारी सारी इंद्रियों के साथ। मन को अगर इंद्रियों का अवलंब ना मिले तो मन अपनी मनमानी नहीं कर पाता। यहीं पर महर्षि पतंजलि का प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार का जो कंसेप्ट है वो तो यही है ना, कि प्रत्याहार का मतलब, प्रत्याहार शब्द को अगर हमने तो कंचन ने बताया भी होगा आपको, सीता ने भी हो सकता है शेयर किया हो कहीं, तो ये बात हुई होगी कि प्रत्याहार का मतलब क्या है। प्रत्याहार का मतलब है वापस लाना, रोक देना, चेक लगा देना। केस पे चेक लगा देना। हमारी इंद्रियां जो
बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमें गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत हो, या हमें कोई संगीत बजाने की जरूरत हो, हमें किन्हीं इंस्ट्रक्शंस की जरूरत हो, बिल्कुल नहीं है। अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन अगर हम ध्यान करा रहे हैं, हमारे साथ हमारे अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, तो जो उसकी गति है, जो उसकी प्रगति है, जो उसकी रुचि है, उसका प्रत्याहार करने के लिए हमें संगीत बजाने की भी जरूरत हो सकती है, हमें इंस्ट्रक्शंस देने की भी जरूरत हो सकती है, जिससे कि उसकी इंद्रियां बेलगाम इधर उधर ना भागे। ठीक है। तो यहाँ ये जो कंसेप्ट है वो इसलिए कि वहां पर हम अपनी इंद्रियों को अगर रोकते हैं, इधर उधर ताकने झांकने से अगर उनको ठहरा देते हैं, तो क्या होगा, तो हम ग्रासिंग पर रोक लगा सकते हैं। क्योंकि मन को तो बस सिर्फ एक आश्रय लेने की जरूरत होती है ना। और वहीं जब प्रत्याहार घटने लगता है, जब ऐसा होने लगता है, तो वो ही मन फिर क्या होता है, जो मन आपके ऊपर शासन करता है हमेशा, वो मन फिर आपका गुलाम बन जाता है और बनता है। जैसे पेट होता है ना आपका, बस वो स्थिति मन की हो जाती है। फिर 40 दिन के मंडल मेडिटेशन की बात बिगिनर्स को क्यों कही जाती है, सिर्फ इसीलिए कही जाती है ना कि वरना यही मन है ना, 2 दिन मेडिटेशन कर लिया, तीसरे दिन अरे यार आज तो बहुत थकान हो गई है, आज तो ज्यादा खाना खा गया है, आज तो नींद आ रही है, आज तो ये जरूरी काम है, आज तो ये गेस्ट आ गए हैं, आज तो ये फेस्टिवल है, आज तो यहाँ जाना है। और जहां मन को ये वार्निंग मिल जाती है कि 40 दिन मतलब 40 दिन, जहां हम मन को ये अलर्ट दे देते हैं कि जिस दिन भूल गए उस दिन से फिर डे 1 शुरू हो जाएगा, तब मन क्या करता है, मन को आदत है कंफर्ट जोन में रहने की, आराम में रहने की, सुविधाओं में रहने की। तो मन ने मान रखा है कि यार मामला सिर्फ 40 दिन का है, वो उससे ज्यादा समझता नहीं है। वो सोचता है कि 40 दिन का संकल्प लिया है, 40-40 दोहरा रहे हैं, 40 दिन के बाद मुक्ति हो जाएगी। और आज हो गए 21 दिन, कल 22वां दिन है, फिर 23वां होगा, एक एक कम होता जा रहा है, वो खुश हो रहा होता है। इसलिए वो क्या करता है कि उस समय अगर आपके भीतर कहीं से भी अगर ऐसा हो भी कि आज आप बहुत थक गए हो, या कोई आ गया है, या कहीं जाना भी है, वो याद दिलाएगा, आपको नींद से जगा देगा कि उठ जाओ, टाइम हो गया है, मेडिटेशन नहीं किया है, 40 दिन में अभी 18 दिन बाकी हैं, अभी 17 दिन बाकी हैं, अभी 16 दिन बाकी है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि 40 दिन के बाद मुक्ति मिल जाएगी। तो वो ही सहायता करने लगता है, फिर धीरे धीरे वो ही आपका सहयोगी बच जाता है। बस उसके बाद तो फिर पासा पलट जाता है, फिर हमारी वो यात्रा शुरू हो जाती है जो यात्रा करने के लिए हम आए। वरना जो हम एमडीपी की बात करते हैं, डेविएशन भी, उसके पीछे भी जो प्रमुख कारण है वो हमारे मन का ही भटकाव है। और हमारे मन के भटकाव में आलम्बन जो उसको मिलता है वो हमारी इंद्रियों का आलम्बन मिलता है। ठीक से प्रत्याहार है। ग्रासिंग में भी हम अपने मन को भटकने से, अपनी इंद्रियों को बार बार उन चीजों को याद करने से, बार बार वहीं पर पहुंच जाने से, बार बार उसमें रस लेने से, बार बार उसका स्वाद लेने से हम रोक रहे हैं। ठीक है, क्लियर है शो? हाँ जी, थैंक यू। सो नाउ हु इज हियर? मैडम मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुझे एक बार दोबारा से पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, और क्योंकि हर चीज का जब दोबारा पढ़ते तो उसका अर्थ कुछ और समझ में आता है। कोई भी टॉपिक हमेशा लगता है, हमेशा। पता है अभी ही पिछले दिनों जीके सर ने ट्रैफिक सिग्नल्स को रिवाइज किया है। हमने जो 10 ट्रैफिक सिग्नल्स पढ़े थे वो उन्होंने उसमें एक और जोड़ा है, उसके सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज किया है। इसीलिए अगली पूर्णिमा पे, जो इस बार अमावस्या में करना चाह रही थी, मैं 1-2 दिन में शेयर कर दूंगी, अगली पूर्णिमा पर हम लोग ट्रैफिक सिग्नल्स पर ही आधारित ध्यान करें। तो थोड़ा पहले से अपने आप लोग स्लॉट चुन लें, तैयारी करें, पढ़ाई करें, और उसी के आधार पर विजडम शेयर करें। क्योंकि हम तो एक पंथ दो काज कर रहे हैं। हम ये जो भी मंडला मेडिटेशन कर रहे हैं, वहां हम जो भी थीम रख रहे हैं, वो थीम सिर्फ इसीलिए है, यही पर्पज है कि हम रिविजन कर सकें,
हम एक बार गहराई में जाके उन टैबलेट्स को देख सकें, सोच सकें। ठीक है, तो वो इसीलिए तो बिल्कुल ये तो करना ही करना पड़ेगा। अभी अगले महीने से नया बैच हो सकता है शुरू हो जाए, जिस जिसके पास भी समय हो उन क्लासेस को फिर से अटेंड करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके रनिंग में सब मदद करें, टेबल के इस पार और उस पार दोनों तरफ होने का आनंद लें। और ये आपके साथ नहीं है, ये हम लोगों के साथ भी होता है, सबके साथ होता है, हमारे मेंटर्स के साथ होता है। कि ये तो इतना गहन अथाह सागर है ना, इसमें किसी भी कंसेप्ट को जितनी बार देखा जाता है उतनी बार उसके नए डायमेंशन खुलते हैं। और वो एसिमिलेशन की प्रोसेस है, जहां आपको ये समझ में आने लगता है कि अरे पढ़ तो लिया हमने लेकिन अभी समझ नहीं आया, मतलब एसिमिलेशन स्टार्ट हो गया है। इसका ये इस बात का प्रमाण है कि एसिमिलेशन स्टार्ट हो गया है, वरना अब तक तो सिर्फ स्टडी हुई थी, सिर्फ पढ़ाई हुई थी। और अगर वहीं रुक गए कि हाँ भाई हो गई पढ़ाई, तब तो ठीक है, वो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई तक रह जाएगा। हो सकता है एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर लिया हो सकता है दूर से देखने में ये भी लग रहा हो कि अरे ये मास्टर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एसिमिलेशन हो सकता है ना। ठीक है, तो ये तो भावना ही ये बताती है कि हाँ एसिमिलेशन अपनी प्रक्रिया में है। तो जितना पढ़ोगे, जितना उसको दोहराओगे, जैसे मेरे साथ में होता है कई बार, मैं अपने आप को असाइनमेंट्स ऐसे इस तरह की देती हूँ कि मान लो किसी समय मैं बिस्तर पे चली गई, जैसे कई बार होता है कि किट्टू अगर जल्दी सो रही है और वो मेरा अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन उनको ये है कि नहीं तुम आओ। अब उनके साथ में मैं चली गई, अब मैं उस वक्त क्या करती हूँ, उस वक्त मैं अपने जहन में किसी टैबलेट को छोड़ देती हूँ और उस टैबलेट को लेके उस पर एक अपना ही इनर इंटरेक्शन शुरू करती हूँ, दोहराने की कोशिश करती हूँ, रिपीट करने की कोशिश करती हूँ, सोचने की कोशिश करती हूँ, बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करती हूँ। तो फिर उसके और नए डायमेंशन खुलते हैं। और एसिमिलेशन में हम कागजों को जितना दूर रखेंगे उतना ज्यादा हम एसिमिलेट कर पाएंगे। हमें किसी टैबलेट के एसिमिलेशन की प्रोसेस चल रही है, हमें उसे एसिमिलेट करना है, हमें समझना है, वो हमें मुश्किल लग रही है या हमें आसान लग रही है, जो भी कुछ हो। अब आप क्या करो, उसके जो बेसिक्स हैं वो आपने पेपर में पढ़े, पीडीएफ में पढ़े या वीडियो में सुने, उसके बाद आप मेडिटेशन में चले जाओ और मेडिटेशन में आप उस टैबलेट को लेके अपना एनालिसिस करें। जैसे आपने भी ये ध्यान दिया होगा कि मंडला मेडिटेशन में आपने जिन जिन कंसेप्ट्स पर बात की है अपने स्लॉट में खास तौर पे, वो आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि उसको आपने एसिमिलेट कर लिया। वो आपने चुना, चुनने के बाद में आपने उसको सोचा, सोचने के बाद में आपने उस पर बात की, बात करने के बाद आपने उस पर मेडिटेट किया, तो वो आपके बॉडी सेल्स का हिस्सा बन गया वो टॉपिक। ठीक है, और फिर वही जैसा दिविज ने अभी कहा, वहीं पर फिर कभी कभी होता है कि जो सुपर पावर्स है वो आपको सहयोग देती हैं, जब फिर वो सोचती हैं कि अरे, और हमारे मंडला मेडिटेशन में तो मैं इस बात को निरंतर महसूस कर रही हूँ, बहुत सारे मास्टर्स के साथ महसूस कर रही हूँ कि मंडला मेडिटेशन में तो एक स्टेज पे जो चार्ज है ना वो कोई सुपर पावर्स ले लेती है, और वहां फिर आप लोग उसका सिर्फ एक करियर बन के रह जाते। तो मैं वो तो निजी तौर स्टेट पे ऑफ अगर बात जीरो होता कहूँ, है ना, जैसे अभी हम मनला कर रहे हैं, जैसे मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मतलब थॉटलेस रहता है, कुछ भी नहीं रहता, माइंड एकदम ब्लैंक होता है, जैसे बिल्कुल मतलब थॉटलेस, तो कोई ऐसा नहीं रहता कि कुछ भी नहीं आ रहा होता, मतलब बिल्कुल हम एक जीरो स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि वहां कुछ भी नहीं। तो वहां भी अंशु हम सोच रहे हैं कि वहां कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वहां कैसे किस तरह की डाउनलोडिंग हमारे भीतर हो रही होती है हमें पता ही नहीं होता। ठीक है,
क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज, कम्युनिकेशन, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। मुझे मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने एक बार एक मतलब मुझे अपने लिए पर्सनली ऐसा लग रहा है कि औपचारिकता से जैसे औपचारिक रूप से मैंने कंप्लीट कर ली है, बट अभी जैसे मेरी प्राण में वो चीज नहीं आई। तो कोई बात अगर नहीं, एक बार फिर से कर सर्टिफिकेशन, लो, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ इसको मैं एक दोबारा से अब की मतलब बार एक बार समय चेंज समझ करके करो समझाना अंशु, चाहती हूँ। अपने हाँ जी, कंफर्ट जोन को निकाल के, क्योंकि जो 3 से नहीं 5 जब दोबारा वो पढ़ती हूँ तो आपका उसका मतलब कंफर्ट ही जोन अलग है। बदलता है। हर बार एक नहीं टैबलेट नहीं, निकालती हूँ ये पढ़ने उसकी के लिए। पढ़ाई की बात कर तो रही है, वो स्पिरिचुअल उसकी टैबलेट्स जैसे की, ठीक है। उसकी जो डेप्थ ओके। है ना, तो डेप्थ बहुत और अलग है। अच्छा जैसे ये, बस औपचारिक रूप से पढ़ा दिया गया ये, बस ऊपर ऊपर से, लेकिन उसको हमें आचरण में जैसे लेकर आते हैं। तो जैसे अगर एक कली है, कली खिलेगी, फूल बनेगा, तो उसके अंदर जो चीजें आएंगी हमारी जो मतलब हमारे अंदर वो, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे अंदर अभी वो घुला नहीं है पूरा, डिजोल्व नहीं हुई कोई बात टैबलेट नहीं पूरी। अंशु, देखो सारे वीडियोस तुम्हारे पास हैं, सारे पीडीएफ हम्म, तुम्हारे पास हैं, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे तो अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, जैसे हर प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं करते जो मास्टर्स रजिस्टर्ड हैं उनके अलावा उसमें, ठीक है। लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि हम शायद 26 जुलाई से नया बैच शुरू कर देंगे, तो बस उस नए बैच में फिर से आ जाना ठीक पढ़ने है। के लिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो बैक टू जी, कंचन इस चीज से मैं भी बिल्कुल सेशन। सहमत हूँ कि जैसे ये मैम ने बोला कि हम जो चीज बोलते हैं तो मेडिटेट करते हैं, वो अच्छे से हमारे व्यक्तित्व में समा जाती है। मैंने कई बार साक्षी भाव, इनर पीस, मौन को लेके, टॉपिक को लेके विजडम भी शेयर किया, ध्यान भी किया। तो आज तक जो एक्सपीरियंस रहा, या मैं कहूँ कि चेंजेस आए हैं, वो ये है कि मैं कम बोलना मैंने पहले से शुरू कर दिया है। पहले मैं अब से भी ज्यादा बोला करती थी, लेकिन जिन लोगों से मैं मिली हूँ ना, उनका ये कहना है कि तुम पहले तो कम बोलती थी और अब और भी कम बोलने लगी हो। और जो और लोग हैं तो बोलते हैं कि ये इसका तो पता नहीं मुंह बना रहता है, क्यों बोलती ही नहीं है। तो ये मुंह बनना नहीं है ये मेरे अंदर चेंजेस कह सकते हैं। कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा मन अंदर से ही नहीं होता कि मैं ज्यादा बात करूं या कुछ अपना एक्सप्लेन करूं। और दूसरा अंशु मैम का जो टॉपिक था कि चीजें फॉलो नहीं कर पाई हूं मैं जो स्पिरिचुअल टैबलेट में आया। तो ऐसे ही योग में भी है 8 अंग जो बताए गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो सभी चीजें हम योग से जुड़े हुए हैं, हम भी फॉलो नहीं कर पाते सारी चीजें, पर कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें फॉलो करें। तो धीरे धीरे हो जाएंगी, इतना विश्वास है अभी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। कंचन, अष्टांग योग में तो यम नियम को भी अगर कोई, यम के किसी एक सेगमेंट को भी अगर कोई ईमानदारी से पूरा पार कर जाए, तो वो मैं बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं उसे हमेशा एक साइक्लिक प्रोसेस कहती हूँ कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। एक और ये स्टेप्स जैसे नजर आते हैं, लेकिन नहीं, ये साइक्लिक है। तो ये यात्रा हमेशा चलने वाली है, चाहे पतंजलि का अष्टांग योग हो, चाहे महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग हो, चाहे हम स्पिरिचुअल टैबलेट्स का ये जो अध्ययन, और खास तौर पर इसमें जब हम अरशद वर्गा की जब बात करते हैं विशेष रूप से, तो वहां पर ये अनएंडिंग प्रोसेस है। एक सेगमेंट में, एक डायमेंशन में हमको अभी लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब सारा हुआ, और जब हम फाइन लाइंस देखने लगेंगे तो वहीं कहीं कुछ ऐसा होगा कि कब हमने उस फाइन लाइन को क्रॉस कर दिया है हमें पता ही नहीं चलेगा, और हमें पलट के हमारी यात्रा फिर वहीं से शुरू हो जानी है। और दूसरी बात जो कंचन ने यहाँ पर कही, सारे मास्टर्स के लिए मैं इसको एक मैसेज की तरह से रिपीट करना चाहूंगी, वो ये कि आप मेडिटेशन में हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं, आप अपने पर्पज ऑफ लाइफ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या आपने अपना पर्पज ऑफ लाइफ जान लिया है। इसका जो सबसे पहला पैरामीटर है ना, वो वही है कि आप जो थे, आप जैसे थे, आप वैसे तो रहोगे ही नहीं, आपके भीतर बदलाव आएगा ही आएगा। अगर आप ये कहो कि हम 1 साल से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम तो
वैसे ही हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। नहीं, हो ही नहीं सकता। तो या तो आप ध्यान नहीं कर रहे थे, या आप बिल्कुल वैसे नहीं। अब वो जो बदलाव होता है वो सबके भीतर अलग अलग तरह से घटित होता है। किसी के भीतर वो मौन के रूप में सामने आएगा, तो किसी के भीतर मुखरता के रूप में सामने आएगा। ठीक है, कोई बोलना सीखेगा तो कोई बोलना भूलेगा। पानी मुझे दे दीजिएगा, ये भी दे दीजिए। ठीक है, तो सबके भीतर अलग अलग तरह के वो जो चेंजेस हैं वो आएंगे, और बाहर की दुनिया को सिर्फ ये लगेगा कि कुछ बदला है। इसी को ओशो ने बहुत खूबसूरती से कहा है, ध्यान की सुवास। कि जब ध्यान तुम्हारे भीतर घटे, यानी घटित होगा, तो क्या होगा, वो तुम्हारे व्यक्तित्व को एक खुशबू देगा, एक सुवास देगा। और वो खुशबू पहले तो तुम्हें आनंदित करेगी, फिर उसके बाद वो तुम्हारे संपर्क में आने वाले सबको आनंदित करेगी। और लोगों को ये लगेगा कि कुछ तो हुआ है, इस व्यक्ति में कुछ तो बदला है, ये अब पहले जैसा नहीं है। ये बार बार सुनने को मिले कि ये पहले जैसा नहीं है, तुम अब पहले जैसे नहीं हो, तुम में कुछ बदला है, तुम में बहुत कुछ बदला है। ठीक है, और ये बहुत कुछ बदलना ही आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का कारण भी बने। तो जब कोई कहे कि अरे तुम्हारे भीतर बहुत बदलाव है, तो क्या, हाँ मेरे भीतर बदलाव है। कोई कहे कि तुम तो खामोश हो गई हो, शांत हो गई हो, कहो कि हाँ मैं शांत हो गई हूँ, लेकिन उसके साथ ही जोड़ो कि जानते हो इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ। ये ध्यान प्रचार का एक बहुत सरल मार्ग है, बहुत आसान, को ध्यान की ओर ओरिएंट करने का बहुत सहज सा तरीका है, जहां हमें किसी पैम्फलेट की जरूरत नहीं है, जहां हमें किसी यात्रा की जरूरत नहीं है, जहां हमें किसी माइक की या किसी स्टेज की जरूरत नहीं है। बहुत तरह के बदलाव, कितनी कितनी बार अपने वर्क प्लेस में आप जाओगे और लोग आपको, खास तौर पे हो सकता है आपकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो पूछें कि आप पार्लर गए थे क्या, या आप आजकल कौन से पार्लर जा रहे हैं। और आप याद करोगे, सोचोगे पार्लर कब गए थे यार। मेरे जैसे लोग साल में गिनी चुनी बार ऐसे उसमें सोचते हैं। वो भी तब जब कहीं किसी शादी ब्याह में जाना होता है, तो फिर मेरी माता जी को खुश करने के लिए मुझे कुछ काम करने पड़ते हैं। तो तब आप सोचते हैं, तब आप हंसते हैं, लोग कहते हैं अरे बहुत ग्लो है, तब आप कहते हो कि ये ग्लो मेडिटेशन का ग्लो है। तो अच्छा, मेडिटेशन से ऐसा भी होता है कि हाँ, कह रही आप कितना अच्छा बोलते हो, तुरंत एक तो ग्रेटिट्यूड के भाव में आइए। वहां पर बस एक हमेशा ध्यान रखिए कि ईगो और ग्रेटिट्यूड के बीच में बहुत फाइन लाइन, बहुत फाइन लाइन। जहां वो ईगो की ओर, अच्छा अच्छा बोलते हैं यार, अच्छे दिख रहे हैं हम तो, जहां ये कहीं आ गया, हाँ जी ध्यानी है हम तो, बस, तो वहां से तो वो उल्टी रास्ता शुरू, यात्रा शुरू हो जाएगी। तो तुरंत ऐसी एप्रिसिएशन कोई सुनने के साथ ही ये जांच लीजिए कि हाँ सामने वाले की एप्रिसिएशन जेन्युइन है। सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड में जाइए, यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड कीजिए, उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए, और इसको एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं कहिए कभी अरे नहीं आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं है, हाँ है, और क्यों है ये भी हमको पता है, चलो आपको भी बता देते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आरती ने वीडियो ऑन किया है, आरती कुछ कहना चाहती है, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सभी को। मैं तो आत्मवंदना, बोलिए। काफी देर से इंतजार करती कि शायद कंचन भूल गई है कि आरती भी काफी देर से इंतजार कर रही है कि कुछ बोले। कंचन ने इनवाइट ही नहीं किया, तो मैंने सोचा शायद चलो कोई नहीं, मैं सुन लेती हूँ। पहले गीता मैम कुछ बता रही है, अंशु मैम कुछ बता रही हैं, सीता मैम कुछ बता रही हैं। तो मैम मैं भी आपके साथ जुड़ी थी पिछले ज्योति मैम के 40 मंडला ध्यान से, 40 दिवसीय।
तो उस टाइम तो मुझे मेरे पास भरपूर टाइम था, जो उनका टाइमिंग था। तो मैंने 40 दिन लगातार, इवन 1-2 दिन ही वो छूटा होगा मुझसे, लेकिन कंचन का थोड़ा टाइमिंग ऐसा था कि 8 से 9 का वो कुकिंग टाइम होता है किचन में। लेकिन मैंने खाना बनाते-बनाते मेडिटेशन किया है कंचन के साथ, और एक दिन भी मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन स्टार्टिंग में विज़डम जो कंचन का था वो तो बहुत ही अच्छा रहता था, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। बहुत अच्छा रहा कंचन के साथ 40 दिन का ये सफ़र। और आज जो टाइमिंग अभी आप मैम, मतलब मैं सो रही थी, मैं एकदम उठी 4 बजे, और हमेशा कंचन का 8 बजे से रहता है, और मैंने एकदम फ़ोन ऑन किया, मैंने एकदम जॉइन कर लिया। मैंने कहा अरे आज तो 4 बजे कंचन का था, और आज एकदम मतलब क्या दिमाग में इंट्यूशन पैदा हुई कि क्या है, एकदम 4 बजते ही एकदम आँख खुली कि अरे आज तो कंचन का 4 बजे से, आज 8 बजे से नहीं है। ये आप लोगों के मतलब मुझे आपकी तरफ खींचने का एक एक कहते हैं ना, एक ज़रिया है कि एकदम उठी और एकदम फ़ोन ऑन किया और जॉइन हो गए। वरना चुम्बक चुम्बक बहुत मैं फ़ोन नहीं देखती हूँ उठ के एकदम कि फ़ोन देख लूँ और हो जाए। और बाकी बहुत अच्छा था। आगे मैं कोशिश करूँगी आप सबके साथ जुड़ी रहूँ। जी और मैम। अंशु, मुझे तुम्हारे लिए एक मैसेज डिकोड हुआ है अभी। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। सुबह 3 से 4 का 5 का ध्यान जो है वो अपने लिए करो, लेकिन अगर शाम को 4 से 5 के ध्यान के लिए अगर एक भी व्यक्ति तुम्हारे सामने ये कहकर तैयार है कि हमारे लिए तो ये वाला टाइम कंफर्टेबल है, शुरू कर दो, शुरू कर दो, शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है मैं आरती? कल से शुरू कर देती हूँ। जी मैम, बहुत अच्छा है। मैं चाँद से चाँद तो बहुत ही अच्छा है। शाम का ना? हाँ, शाम को। जी मैम। जैसे मैं इनको मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, ये कह रहे हैं ना रात को 9 बजे नींद आ जाती है इनको, और कैसे करेंगे ये स्पिरिचुअल टेबल का कोर्स। तो मेरी पूरी लाइफ, मतलब कि बचपन से लेकर अभी तक की लाइफ में मैं 8:30 बजे के बाद कभी जागी नहीं आज तक। 8:45 तो बिल्कुल गहरी नींद सो जाती थी। तो मेरे को खुद लगता था मैं कैसे करूंगी 9 बजे से 11 बजे तक। लेकिन इतना मजा आता था, इतना मजा आता था कि हमें पता ही नहीं चलता था टाइम कैसे गया। तो इतना कुछ मतलब आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ बहुत बैलेंस अपने आप हो जाता है, क्योंकि जब हमें यूनिवर्स जोड़ रहा है ना, ये हम तो खुद अपनी मर्जी से नहीं आए यहाँ, ये यूनिवर्स और ने हमें कंचन भी इसका इतनी एग्जाम्पल है ना, मैं कि मतलब बहुत भले ही गहरी नींद पता सो है कि जाती थी। जल्दी सोना है, पता है कि सुबह जल्दी जागना है, लेकिन मैम कैसे छोड़ दें क्लास, कैसे छोड़ दें क्वेश्चन आंसर। सेम ये ऐसे ही मेरे साथ महिला नहीं ध्यान में रहा। भी हुआ था। मैम ने बोला था कि अगर जिस दिन आप ना ले पाओ क्लास को तो आप किसी को हैंड ओवर कर सकते हो, कोई और आपका सेशन ले सकता है। लेकिन मन में ये था कि ये मेरी ड्यूटी है और ये मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो मैं इसको कैसे हैंड ओवर करूँ। मैं पार्टी में भी जा रही हूँ या गाड़ी में भी हूँ, ड्राइविंग भी कर रही हूँ, मैं ही अपने सेशन को रिकॉर्ड पे लगा के मैं खुद कंटिन्यू करती थी, चाहे मुझे वीडियो ऑफ करना पड़े थोड़ी देर के लिए, बट मैं खुद ही करती थी उसको। कि मेरी कोशिश रहती थी कि मैं इसको खुद ही करूँ, अपना जो भी मेरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है वो मैं अपने तरीके से स्वयं करूँ। अब जैसा कि कल से मैं स्टार्ट करूंगी 4 से 5। अब मैंने तो कभी भी ऐसे ग्रुप में किया ही नहीं है, तो मैंने हमेशा अकेले ही किया है। तो मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होगी आप सभी लोगों की, सीता जी की, कंचन जी की, दिव्यज की, क्योंकि मैंने कभी हमेशा अकेले किया है और मैं चुपचाप बस ऑन करके बैठ जाती थी। तो वो मुझे इतना भी आता नहीं है सब चीजें, तो आप सभी लोग मेरे साथ रहना। मुझे मुझे याद आ रहा है जब मैंने फर्स्ट टाइम अंशु मैम से बात की थी, इनका फोन आया था मेरे पास, तब तक काउंसलिंग हुई नहीं थी। और ये तो सभी को पता है जब अंशु मैम बात करना शुरू करती है तो 1-1.5 घंटा कहाँ बीत गया पता ही नहीं चलता। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे। हालांकि मैंने कभी काउंसलिंग की नहीं थी, मुझे ये नहीं पता था कि आगे मुझे इसमें काउंसलिंग भी हम करेंगे। पर जो मैंने इनको बताया था अपने अंदर से, मेरे को जो भी सोल्यूशन आ रहे थे इनके लिए, वो एग्जैक्ट जब बाद में इन्होंने कोई सीनियर मास्टर थे, वो जो इनको सोल्यूशन बता रहे थे वो डिक्टो वही हो रहे थे। तो मैंने कहा अरे यार, मेरे को तो पहले से ही काउंसलिंग आती थी थोड़ी थोड़ी। तो मैंने फिर इनको ऐसा ही कॉल होता करके बोला कि देखा, मैंने आपसे बोला था ना थोड़ा अपने लिए समय निकालो, ग्रुप के बीच में बैठ के हंसो। मैंने आपको कभी स्टेशन में हंसते हुए नहीं देखा।
तो बहुत कम हंसते हुए देखा है इनको, क्योंकि हाँ देखो, जब मैंने इनसे पूछा लास्ट टाइम हंसे कब थे, बहुत टाइम हो गया हंसे हुए। मैंने कि आप हंसे ही नहीं हो। मैंने कि पहले आप पार्क, किसी पार्क में जाओ, ये लाफिंग क्लब ज्वाइन करो, पहले हंसो अपने लिए, खूब हंसो। जी ज्योति मैम। दिविज ने हैंड रेज किया है। गीता मैम, सबके क्वेश्चन से ना एक कई दिनों से कुछ, जो भी मान लो किसी को देखती हूँ, उसको देख के कुछ सोच आई, कुछ दिनों बाद वो सत्य घटना में घटित हो जा रही है। तो इससे, और ये अभी रिसेंटली क्यों लगा लो कि 5 या 6 दिन में मैं कुछ अलग अलग लोगों से मिली हूँ, जो घर में एज ए गेस्ट ही आए हैं सभी, और उनके बारे में कुछ सोचा, और बाद में इंफॉर्मेशन मिलती है कि वैसा ही कुछ उनके साथ हो रहा है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि पता नहीं, अब वो, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि वो अपने आप कुछ थॉट आता है, या हम जैसे कई बार सोच नहीं लेते, जैसे मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, तो कि मीठा अवॉइड कर देती हूँ, मोटी हो रही हूँ, तो या वो एक, ये जैसे मैंने खुद अपने आप एक थॉट जनरेट किया, एक होता है अपने आप आना, तो वो अपने आप आते हैं या वो जनरेट हो रहे हैं मुझसे, और वही चीज फिर घटित हो रही है। वो चीज मुझे समझ नहीं आई कि मैंने वैसा क्यों सोचा उन लोगों को देख के, या वैसा क्यों लगा मुझे कि उनके घर में कुछ ऐसा हो जाएगा। दिविज दोनों चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्ट क्लियर कट ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ ऐसा है या ऐसा नहीं है। दोनों बातें, जो लोग हमारे अच्छी तरह से परिचित होते हैं, ठीक, जिनके बारे में हम लगभग सब जानते हैं, उनके बारे में इस तरह का कोई थॉट आना, और वो भी अब इस तरह का थॉट आना, वो बहुत स्वाभाविक है। अब पे मैं जोर दे रही हूँ, ठीक है, एम्फेसिस कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ। वजह ये है कि बदलाव अब तुम्हारे भीतर भी है ना, तुम्हारे भीतर भी चीजों को परसीव करने की एबिलिटी जनरेट हुई है ना, तुम्हारे भीतर भी चीजों को लेके क्लैरिटी बढ़ी है ना, तो इस कारण ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों के बारे में कि जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें चीजें पता रहती हैं, लेकिन जिन लोगों को हम बहुत कम जान रहे हैं, या जिन लोगों को हम नहीं जानते, और एकाएक उनको लेके अगर हमें कहीं कोई विजुअल्स आ जाता है, तो हाँ ये कि वो वहां पे जो उनका ऑरा है, एक तो वजह ये है कि उस ऑरा की वजह से वो थॉट हमारे पास आया, क्योंकि जो कुछ भी होने जा रहा है वो हमारे ऑरा में, तो वो बहुत पहले से आ जाना है ना। और दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि भाई, अब अगर वो व्यक्ति जेन्युइन व्यक्ति हैं, और ऐसा एक बार दो बार रिपीटेडली अगर होता है, उनका संपर्क अगर परिवार के साथ ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो घर में आते होंगे लेकिन हो सकता है तुमसे कभी बात ना होती हो, और अब अगर वही लोग आ रहे हैं तो वो आके ढूंढ के अगर तुमसे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे थ्रू उनको कहीं कोई मैसेज देने की, कोई सिग्नल देने की, कोई एडवाइस देने की, कोई वार्निंग देने की जरूरत महसूस हो रही है, ठीक है। तो ये हम जिनको कम जानते हैं, हाँ, ये उनके संदर्भ में, जिनको हम कम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, और जिनको हम जानते हैं आजकल वहां तो ये मान के चले कि 2+2 4 करना अब हमें बहुत अच्छी तरह से आ चुका है। हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज इन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के कारण बहुत बढ़ी हैं, दैट्स वाई हमें पता है। अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ, हम लोग जा रहे थे, अरुणाशी मैडम आई हुई थी, और ईशान के घर जा रहे थे, ईशान ने लंच पे इनवाइट किया था, तो रास्ते में गाड़ी में किट्टू बहुत शैतानी कर रही थी, अरुणाशी मैडम थी, गुंजा थी, गुंजा का बेटा था, और जा रहे थे हम लोग। तो अब सिर्फ किट्टू को शांत करने के लिए मैंने उसको कहा, अच्छा चलो थोड़ा सा मेडिटेशन करो, 2 मिनट मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करके तुम ईशान भैया के घर नहीं गई हो ना, कह रही है नहीं, मैं जरा देखो ईशान भैया का घर कैसा दिखता है,
देखो तो जरा, सोचो ईशान भैया का घर कैसा है। किट्टू मेडिटेशन कर रही थी या जो भी कुछ कर रही थी, उन्होंने पीछे से कुछ कलर्स बताने शुरू किए कि वो उनका गेट है और उनके गेट पे ब्राउन कलर है। अच्छा, फिर उसके बाद लेकिन मम्मा वहां पे ऑरेंज कलर भी है। और मैं हंस रही थी कि इनको गेट पे ब्राउन और ऑरेंज थोड़ा सा अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है कि इनको ये दिख रहा है। जब लास्ट टर्न पे हमारी गाड़ी मुड़ी और वहां दूर ईशान खड़ा हुआ दिखाई दिया, तो वहां सब कुछ वाइट दिख रहा था। तो गुंजा ने कहा, अरे लो किट्टू, ईशान भैया का तो घर वाइट वाइट है। द मोमेंट हम ईशान के गेट के सामने गाड़ी से उतर रहे हैं, किट्टू कहती है, देखो मम्मा, इनका जो गेट है वो पूरा ब्राउन कलर का है। और मैं जब तक ये कहूं कि किट्टू ब्राउन तो है बट नो, मैं खामोश रह गई, क्योंकि उस ब्राउन कलर के गेट में एक चौड़ी सी पट्टी ऑरेंज कलर की नजर आ रही। ये रिसेंट इंसिडेंट है। तो वजह क्या कि जो एक छोटे बच्चे के भीतर की जो प्योरिटी होती है, और उसके साथ जब हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, तो हमारी जो एनालिटिकल एबिलिटी जो बढ़ी हुई होती है, उसके कारण वो चीजें हमारे लिए स्पष्ट होने लगती हैं। मैं इसको कोई मिरेकल नहीं कहूंगी, मैं किट्टू को कोई सुपर पावर नहीं कहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं बस सिंपली ये कहूंगी कि चूंकि उसको मेडिटेशन में जाने की आदत है, और मेडिटेशन हमको वो क्लैरिटी देता है, वो एनालिटिकल एबिलिटी देता है, उसके कारण वो ये कह पाई और वो वहां पर ऑथेंटिकेट होता है। तो इसी तरह है, अपने आप भी अपने आसपास भी देखो कि बहुत सारी चीजों को जिनको लेके जिंदगी में पहले उलझन और कॉन्फ्लिक्ट और करो ना करो, जाओ ना जाओ, ये या वो, वाई जंक्शन खत्म होने लगता है अपनी लाइफ में। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर जाते हैं, जैसे जैसे मेडिटेशन में हम गंभीर होने लगते हैं, ध्यान जैसे जैसे बढ़ने लगता है, घटने लगता है, ध्यान का बढ़ना घटना दोनों साथ चलता है। ठीक है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द आंसर, दिविज। बिल्कुल। जो सेकंड आपने कहा ओरा, आजकल हम एक जो बुक पढ़ रहे हैं, उससे पहले थर्ड आई को किया और अब हम तुम शाश्वत उसको कर रहे हैं। मैं उनके वो जो शब्द हैं वो उतरते नहीं है। वो एक ही बार पढ़ने से ये समझ नहीं आते कि पिछली वाली लाइन में कहा क्या गया था। तो उसको बहुत बार अपने ही मन में दोहराती रहती हूँ कि वहाँ वो रंगों को लेके कि मतलब लाल में ही थोड़ा फर्क है, तो एक लाल अच्छा और दूसरा लाल तुरंत बुरा बता रहे हैं। थोड़ा सा गुलाबी की तरफ चला गया तो उसको अच्छा बता रहे हैं। मैं उसको ना ऐसे किसी सही बताऊं तो ये वही है, क्योंकि कोई भी देखो, जो हम अपने परिवार के लोग हैं ना, उनके लिए हमारी जो देखने का नजरिया ना वो अभी भी अलग ही है। वो साक्षी भाव नहीं आता बहुत बार, लेकिन उनको मैं ऐसे घूर घूर के देखती कि मुझे कौन सा रंग दिखाई देगा, क्या मैं सच में ये देख सकती हूँ कि इनके क्या थॉट्स रहे होंगे, कि ये जो हल्का सा ब्राउनिश पैचेस कुछ दिख रहा है वो क्या है। बहुत बार शायद कोई अगर मुझे ऐसे समझे कि मैं उनको घूर, क्या वैसे ही देख सकती हूँ मैं कि जैसे वो कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत टफ है। अगर किसी ने उन रंगों को देखना भी सीख लिया ना, उन रंगों के माध्यम से उन सब चीजों को समझना, क्योंकि हर रंग का एक अपना अस्तित्व है जो पहन रखा है। और जो सामने भी, अगर मेरे रूम में, इस वाले रूम में जैसे ब्राउन कर्टन्स हैं, तो यहाँ का ऑरा अपने आप चेंज हो जाता है इधर आते ही, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन रहता है। और जो थॉट्स जनरेट होते हैं, घर में पिरामिड है तो भी एक अलग वाइब्रेशंस रहती हैं। तो वो सब चीजें ना वो अब हर वक्त दिमाग में रहती हैं मेरे, कि वो उस चीज को कैसे पढ़ूं, कैसे और गहन करूं, कि हाँ, कि इसको मैंने समझ लिया। उन्होंने तो अपना समझ के लिख रखा है,
मैंने उसको कैसे समझा, मैं उस पे ही वर्क करती रहती हूँ, और ये शायद वही चीजें हैं। अब क्लियर हाँ हो गया बिल्कुल। कि वो क्यों हो रहा है। सो कंचन, तुम्हारा सेशन आज मैसेजेस का सेशन हो गया, डाउनलोडिंग का सेशन, ठीक है। जी और ये भी यूनिवर्स की अपनी मर्जी होती है। हम सबको आज कितने संदेश यहाँ पर मिले जिनको हम जैसे डिकोड कर सकें। सवालों के जवाब हमें यहाँ पर मिले, सवाल उठे तो हमें जवाब मिले, या जवाब होते हैं इसलिए सवाल उठते हैं। आज उस जवाब को सामने आना था, इसलिए ऐसे सवाल चाहे अंशों के माध्यम से, चाहे दिविज के माध्यम से, या हम में से किसी के भी माध्यम से उठे। तो यूनिवर्स के खेल ऐसे ही होते हैं। और मंडला मेडिटेशन तो अपने आप में, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक वर्तुल है, ये कभी भी एक फिनिशिंग पॉइंट नहीं है, ये हमेशा एक बिगिनिंग पॉइंट है। और इसीलिए जो इसका नाम है वो भी मंडला कहा जाता है। और यहाँ एक सुंदर तरीके से एक मंडला मेडिटेशन का जहाँ एक और उपसंहार हुआ, और आज ही अगर नए मंडला की घोषणा हो जाती है, आज ही हम इतनी सारी योजनाएं यहाँ पर बना पाए हैं योग को लेकर। जैसे हम आगे की अगर कोई प्लानिंग कर पाएंगे, कर सकेंगे, तो या जो हम हिंदी के जो स्क्रिप्चर्स हैं, हिंदी की जो पुस्तकें हैं, उनको लेकर वहां से हम स्पिरिचुअल टैबलेट्स के सूत्र तलाशें, अपनी अपनी रुचि की पुस्तकों में से अगर हम उनको तलाशें, जैसे योग की पुस्तकों की हमने बात कही, तो ये सब हमें मास्टर्स के संकेत होते हैं, ये सब हमें मास्टर्स के मैसेजेस होते हैं कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन आने वाले समय में क्या होना चाहिए, क्या होने जा रहा है। बस उन संकेतों को सिर्फ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो अंशु कल एक सत्र का आरंभ कर रही हैं, और आज कंचन का एक सत्र यहाँ पर विराम ले रहा है। और आप में से जिस किसी को भी, कंचन को फिर भी अगर आगे भी कभी ये लगे कि नहीं कोई सेशन हम कंटिन्यू कर सकते हैं, या जैसे आपका कोई सेशन अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर है और आप चाहें कि आप उसको यहाँ इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे अपने सेशन को अपने तरीके से रन अगर करना चाहें, तो भी आप इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। और मैडिटेटिव स्टेज में हम सब यहाँ पर हैं। ऐसे प्रश्न आपको बहुत स्वाभाविकता से वहीं लेकर जाते हैं जहां पर कि आप एक ध्यान के सत्र के बाद पहुंचते हैं। तो बहुत बहुत आभार हम लोग करेंगे सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शक्तियों का, सभी ऊर्जा केंद्रों का, उन सभी विजिबल इनविजिबल मास्टर्स का, जिनके माध्यम से ये मैसेजेस हमें मिलते हैं, जिनके माध्यम से हम अपना प्लान ऑफ एक्शन तय कर पाते हैं, जिनका निर्देशन हमेशा हमारे साथ रहता है। बस हमें स्वयं को रिसेप्टिव बनाने की जरूरत है। हम स्वयं को जितना खाली पात्र बना देंगे, हम स्वयं को जितना पूर्वाग्रह से मुक्त कर लेंगे, यहाँ हमें बस इससे स्वयं को हटाने की जरूरत है कि नहीं मुझे तो ऐसे ही करना आता है, या मैंने तो ऐसे ही किया है, या मुझे तो ऐसे ही पता है। नहीं, एक बांसुरी भी तब बजती है जब उसके भीतर खालीपन होता है। जंगल में जब हवा चलती है और वो जब पोले बांस के बीच में से गुजरती है, जिस बांस में कहीं किसी कीड़े ने काटकर छेद कर दिया होता है, तो वहां से बांसुरी का नाद जब गूंजता है, तभी सुगठित तरीके से बजाई जाने वाली बांसुरी का आविष्कार हुआ। तो बस हमें स्वयं को पात्र बनाने की जरूरत है, और पात्र भी ऐसा जो खाली है, जिसके भीतर जगह है, या जो खाली होने को तैयार। तभी यूनिवर्स, यूनिवर्सल मास्टर्स, यूनिवर्सल एनर्जीज अपना रास्ता हम तक बनाते हैं। तो ऐसी रिसीविंग के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। स्वयं को खोल दें, बांधे नहीं,
हमारा रोम रोम खुला रहे, हमारा एक एक सेल खुला रहे, हम तैयार रहे। बस इसी संदेश के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रेम, सभी का आभार और सभी को प्रणाम।